एक बड़ा मुद्दा राजस्थान सरकार के लिए जो बेरोजगारी का मुद्दा है और जो लगातार हो रही परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला है, ये सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। जो पिछले दिनों जो बजट आया था उसमें भी कोई घोषणा नहीं की गई और मात्र जो है कागजी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई थी और उसके साथ साथ में बेरोजगारी का मुद्दा लगातार हावी है। बेरोजगारों का आंदोलन जो है लगातार उठा रहे हैं उपेंद्र यादव जी। किस तरीके का आंदोलन आपका पिछली तरीके से जो है पिछले दिनों लगातार आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ कहना है जो लगातार ये लीक हो रहे हैं पेपर? देखो, लगातार हम मांग कर रहे हैं पेपर लीक मुक्त राजस्थान पर। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया, 10 करोड़ की सजा का आर्थिक दंड का प्रावधान किया। पेपर लीक माफिया पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, छूट जाते हैं। रीट में 100 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए, अधिकतर लोग बाहर आ गए। वही सेकंड ग्रेड में 58 लोग गिरफ्तार हुए, 41 लोग बाहर आ गए। तो आखिरकार इन अपराधियों में डर का विस्थापित होगा, इनकी कमर तोड़नी चाहिए, सरकार को उम्र कैद की सजा का प्रावधान करना चाहिए। और जो हमारे से पहले से मौजूद राजभाषा रासू का कानून लागू करिए आगामी भर्ती परीक्षाओं को बचाने के लिए। और जो बजट में 1 लाख से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं का जो दावा सरकार करी थी, युवाओं के लिए पहली बार बजट आ रहा था, तो युवाओं को हताशा मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, आपने देश में सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली है, लेकिन इस बजट में युवाओं को कुछ नहीं मिला। युवा हताश है, आक्रोशित है। और पिछले 5 दिन से मैंने अन्न का त्याग कर रखा है, जब तक सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री जी की तरफ से बयान नहीं आ जाता कि हम सरकारी भर्तियां निकालेंगे, क्योंकि 2 से 3 लाख पद अभी भी राजस्थान सरकार में अलग अलग विभागों में पद रिक्त है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली जाए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान की घोषणा करें, तत्काल ऐसा कानून लाया जाए जिस अपराधियों में डर हो, क्योंकि अपराधी छूट जाते हैं फिर पेपरों को भेजते हैं। तो राजस्थान के युवा अवसाद में परेशान है, दुखी। 1 नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन अधिकतर अपराधी जेल से बाहर है, अपराधियों में डर नहीं है। तो ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अब पेपर लीक के साथ साथ राजस्थान सरकार की अग्नि परीक्षा, अब चुनाव आगे, और चुनावों में युवा बेरोजगारों के साथ साथ इन नेताओं की परीक्षा, यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो नेताओं का भविष्य लीक हो जाएगा। युवाओं में आक्रोश है, क्योंकि मैंने अलग अलग जिलों में आक्रोश महारैली निकाली है, देखा उनका आक्रोश। तो नेताओं के लिए गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो। आक्रोश इतना बढ़ चुका है कि इन्होंने जो है पिछले 5 दिन से खाना त्याग रखा है। उपेंद्र यादव का ये कहना है कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से इनकी बात नहीं मान रही है और कड़े कानून नहीं बन रहे हैं पेपर लीक मामले में। एक सरकार ने जो है अभी इनिशिएटिव लिया था कि जो माफिया हैं उनके घर गिराए जा रहे थे बुलडोजर से, इसके बारे में क्या कहना आपका? हम आरपीएस से पूछने गए थे ना, अभी 7 तारीख को हम पहुंचे, हमने पूछा सुरेश डाका, सुरेश बिश्नोई कहाँ है? उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, जेल में डाल दिया, मुकदमा दर्ज कर दिए। और आखिरकार आप जितनी ताकत युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने में लगा रहे, इतनी ताकत अपराधियों को पकड़िए। कहा सुरेश डाका? थाईलैंड कैसे पूछ गया? कैसे पूछ गया सुरेश बिश्नोई? आज युवा बेरोजगारों के सपनों का हत्यारे बाहर क्यों घूम रहे हैं, ये राजस्थान का युवा पूछ रहा है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो संवेदनशील निर्णय लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो संवेदनशील निर्णय लेंगे, भर्तियों की घोषणा भी करेंगे और साथ में पेपर लीक मुक्त राजस्थान की पहल करेंगे, अच्छा कानून लेके आएंगे। हम विश्वास करें मुख्यमंत्री जी के, अभी विश्वास करें, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा भर्तियां पूरे देश में मुख्यमंत्री जी निकाली, लेकिन यह भी सत्य है सबसे ज्यादा पेपर लीक भी राजस्थान में हो। जो पेपर लीक से राजस्थान के युवा बड़ा परेशान है, दुखिया परेशान है, क्योंकि राजस्थान के युवा बेरोजगार 2-2, 3-3 साल तक तैयारी करते हैं, कर्जा लेके तैयारी करता है। नेताओं का किसी का बेटा और बेटी तैयारी नहीं करता। आप इनको दर्द कैसे एहसास होगा? किसी एमएलए, किसी मंत्री का बेटा बेटी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, पीटीआई, एलडीसी, पटवारी, पुलिस इसके एग्जाम नहीं देता। जब नेताओं के चुनाव समय पे हो सकता है, 6 महीने में चुनाव होकर उनकी शपथ समय पे हो जाती है, तो युवा बेरोजगारों को समय पर उनको नियुक्ति क्यों नहीं मिलती? बड़ा सवाल यह है। जब नेताओं के चुनाव होते तो मतदान केंद्र पर छावनी बन जाती है, वहां जो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन युवा बेरोजगारों के सपनों की वो पेपर की पेटी लीक कैसे हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। नेता अपना भविष्य बचाने के लिए लठ लेके वहां बैठ जाते मतदान केंद्र पे। क्या युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए नेता फाइल नहीं कर सकते? लड़ना चाहिए और पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाना चाहिए। मोटा मोटा आंकड़ा अगर देखा जाए कितना नुकसान हो चुका है अभी तक, जो परीक्षार्थी हैं एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, यहाँ पर आते हैं और पिछली जो परीक्षाओं के जो लीक हुए हैं पेपर, उनको लेकर कितना, क्या लगता है आपको, किस तरीके से जो है कितना, एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर आपको ध्यान हो तो बताइए। कई ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो प्राइवेट जॉब बंद करके इसलिए आ जाते हैं कि सरकारी नौकरी निकली है, मैं तैयारी करूंगा, और प्राइवेट से घर परिवार चलता है। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो दोबारा वो तैयारी नहीं कर पाता है। कई लोगों की शादी कर देते, बेटियां होती हैं, तो इतने उनके पास इतने कर्जा लेने के लिए भी इतने पैसे नहीं होते, किस किस बार बार कर्जा कहाँ से ले, तो आर्थिक हालात गंभीर होते हैं, युवा अवसाद में है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने युवाओं का आक्रोश देखा है, मैंने अलग अलग जिलों में रैलियां निकाली है। यदि एक भी पेपर लीक हो गया
तो मुझे नहीं लगता नेता गांव में जाएंगे उल्टा पांव मांगना पड़ेगा। यौम आक्रोश है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से विश्वास कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी जैसे उत्तराखंड में सख्त कानून लाकर एक कदम उठाए वैसे कदम उठाना चाहिए। हमारे क्या है कि मुख्यमंत्री जी को सलाह देने वाले क्या कहते हैं, साहब अब उत्तराखंड की अपने उस राज्य की बात मान ली तो हमने कॉपी कर ली। अरे अच्छा काम कहीं का भी होना चाहिए, कॉपी करने में कुछ नहीं आ जाता। अच्छा काम करिए, अच्छा काम करिए, दुआ देंगे। मैं तो कह रहा हूं ये पेपर लीक रुक जाते हैं और भर्तियां लाख 2 लाख की पदों घोषणा कर दे तो कांग्रेस सरकार रिपीट हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कौन सा अच्छा काम नहीं किया? अच्छा किया, लेकिन पेपर लीक काम ने सारे मेहनत पे पानी फेर दिया, जिसमें बड़े बड़े नेता भी लिप्त हैं। आप एसओजी फेल होगी, एसओजी नहीं कर पाए तो सीबीआई से जांच करवाई, हम लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं यही अपील करना चाहूंगा, पेपर लीक हो गया तो कांग्रेस के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र गुड़ा, वो कहते हैं सरकार का फेल्योर है, और सचिन पायलट ये कहते हैं कि बंद तिजोरी में से कैसे निकला पेपर। सवाल यही है ना, आरपीएससी से पेपर लिखना, जो बस पकड़ी गई 24 तारीख को बस पकड़ी गई, उससे पहले उस बस में कौन कौन बैठा था, कौन मुख्य सरगर्मी, उसका खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा? आरपीएससी में घूसकांड प्रकरण आया, सदस्य का नाम आया, उसको क्यों दबा लिया गया? जो दिसंबर 2019 में पेपर लीक हुआ लाइब्रेरियन का, दिसंबर 2020 में जैन का, रीट का, ये आपराधिक कहाँ है, कहाँ से पेपर लीक, इसका खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों छुपाया जाता? क्योंकि पेपर लीक माफिया के साथ नेताओं का गठबंधन है, उनको संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से वो भाग जाते हैं और नेता उनको पकड़ाने में सफल नहीं होते, उसको बचा देते हैं। ऐसे लिए इनका गठबंधन टूटना जरूरी है। दिनेश एमएन जैसे लोग ऐसे इनको एक जो इन्होंने कहा कि एसटीएफ हम बनाएंगे, उनकी निगरानी में काम कराना चाहिए। ऐसे ईमानदार ऑफिसर आएंगे तो वो खात्मा कर सकते हैं। उनको खुली छूट देनी चाहिए कि दिनेश एमएन साहब आपके पास चुनौती है, आप पेपर लीक माफियाओं का खात्मा करिए, तो ऐसे ईमानदार ऑफिसर सफाया कर देंगे। सरकार घोषणा करती है, जैसे डीजीपी ने कहा कि कड़े कानून बनाए जाएंगे, रासुका लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है ये जो है जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा है अब तक। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार के मंत्री ही इस बात को स्वीकार रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है कुछ नेता हैं, कुछ मंत्री हैं, आरपीएससी के कर्मचारी हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी इस पर आरोप लगा चुके हैं। देखो दर्जनों बार हमने प्रदर्शन किया, राजपासा रासुका, हमारे पास ऐसा कानून है, इसमें गिरफ्तार किया जाता है, 12 महीने तक जमानत नहीं हो सकती। अब क्या आपने देखो सारे लोग जेल से बाहर आ गए, तो इसलिए तत्काल लागू करवाया जाए। 48,000 पदों पर तो 25 फरवरी से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होनी है, तो बचाने के लिए तत्काल ऐसे कानून लागू करिए। उम्र कैद की सजा का प्रावधान आप करोगे, वो कानून लेके आओगे, तब तक अस्थायी अपने पास है ना राजपासा रासक को, इसको लागू करिए। डर होना चाहिए, जेल के अंदर सड़ने चाहिए, अपराधियों की कमर नहीं तोड़ोगे, उसको जेल में नहीं डालोगे तो ये उद्योग धंधा बना दिया, फिर छूट जाएंगे। जिस सुरेश डाका का नाम पहले भर्ती परीक्षाओं में नाम आया, उसको बचा दिया गया, दोबारा बड़ा कांड करके सेकंड गेट में बच गया। तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए, कमर तोड़ी जाए, और सख्त कानून, आप फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन करिए, आप बायोमेट्रिक करिए, आप राजपासा रासुका तत्काल लागू करिए। एक्शन लेना होगा सरकार को, और एक्शन लीजिए। अब सरकार एक्शन नहीं ले पाती है तो आप मुझे बना दीजिए 10 दिन के लिए गृह मंत्री, मैं बता दूंगा एक्शन कैसे लिया जाता है। माफिया का सफाया करिए। लेकिन सरकार तो कह रही है बुलडोजर चला रहे हैं, एक्शन तो हम ले ही रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी पर आरोप नहीं लगा रहा, मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सलाह देने वाले, मुख्यमंत्री जी के जो मंत्री हैं, वो सच्चा तथ्यात्मक बात मुख्यमंत्री जी तक नहीं पूछा रहे। मैं भी मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब पेपर लीक होते रहेंगे, अपन कितनी भर्तियां निकाल देंगे, पेपर ऐसे ही बिकते रहेंगे, तो फिर युवा बेरोजगार कैसे खुश रह पाएगा। तो मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए सख्त कानून भी लेके आए और भर्तियां भी निकाले, जो 2 से 3 लाख पद राजस्थान के विभिन्न विभागों में खाली है। बड़ी आशा थी आपको बजट से, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला। संघर्ष जारी है, मैंने अन्न का त्याग कर दिया, 5वां दिन है, और जब तक सरकार की तरफ से बयान नहीं आएगा, चाहे मुझे मरना पसंद है, मेरी मौत हो जाए, मैं इस अन्न त्याग को खत्म नहीं करूंगा। सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री जी की तरफ से बयान आया कि हम भर्तियां निकाल रहे हैं। हालांकि कल 21,000 पदों पर एक पत्र वायरल हुआ है कि हम अभ्यर्थना मंगवा रहे हैं, लेकिन उसकी पुष्टि राज्य सरकार को करना होगा। जब तक राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी पुष्टि नहीं करते तो मैंने अन्न का त्याग किया, 5 दिन हो गया, चाहे मेरी मौत हो जाए, अन्न का त्याग यहीं से चलता रहेगा। 16 तारीख को बजट पर बहस है, कुछ आशाएं हैं आपको, कुछ जो सरकार की तरफ से अच्छी घोषणा? कल प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, उम्मीद है उन युवाओं के बजट की घोषणा की थी, जो पहले बजट की घोषणा है, पंचायत राज, जैन भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक, पहले बजट की घोषणाएं पूरी करेंगे। इस बजट में जो भर्तियों की जो भूल गए थे, जो युवाओं के लिए बजट था, युवाओं की घोषणा नहीं, वो उम्मीद करते कल हो। इसके अलावा जो अजमेर में लाठीचार्ज प्रकरण हुआ, जो एसएचओ है सिविल लाइंस थाना के दलवीर सिंह फौजदार को तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि मैं 5 दिन सेंशन में, वो मांग भी शामिल है, और मैं बीकानेर अजमेर जाकर वहां भी धरने पे बैठूंगा, क्योंकि युवा बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज किया गया। आप वहां की आरपीएससी की रिकॉर्डिंग चेक करवा लीजिए, यदि हमारी कोई गलती है
तो हम एक नहीं 50 मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल दो। और वो अचानक आके लाठीचार्ज करता है, बाल को खींचता है, दाढ़ी खींचता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि मैं 11 साल से यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, कोई भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी नहीं कह सकता उपेन्द्र यादव ने कभी किसी अधिकारी से बदतमीजी की। लेकिन युवाओं से अचानक लाठीचार्ज करना, दाढ़ी खींचना, बदसलूकी करना वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी साहब को, होम सेक्रेटरी साहब को, सीएमओ में सब जगह मैं लेटर दे चुका हूं उनके खिलाफ निलंबित करने के लिए। जल्द कार्रवाई नहीं की तो मैं वहां जाकर अनशन में बैठूंगा। लेकिन नकल मामले में एक स्कूल था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जहाँ से लीक हुआ था पेपर, और जो है कुछ लोगों पर बुलडोजर चलाए गए। जागृति स्कूल है ना, कांग्रेस नेता की स्कूल है। जागृति स्कूल में उनका बेटा जेल के अंदर है, सीएचओ में आरोप लगे हैं, एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर दिया। बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा भाई? बुलडोजर चलाओ, माने तरत को मैं तो प्रदर्शन कर भी आया था, लेकिन नहीं सुन रहे। कब तक बचाएंगे? सबसे बड़ी बात है, अपनों को बचाने के लिए हम लोग इस नकल माफिया को पना दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी तक मैं निवेदन करूंगा, मैंने कई बार निवेदन कर चुका हूं, जल्द से जल्द जागृति स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई और बुलडोजर चला जाए, उसकी मान्यता रद्द की जाए। अब आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी और जो आपने जिस तरीके से आंदोलन छेड़ रखा है, अगर उससे नहीं सुना जाएगा तो क्या अब रहेगा रुख? पूरे राजस्थान में युवा जो रोजगार दो यात्रा, न्याय यात्रा, वो जो शुरुआत 9 फरवरी से करने वाले थे, लेकिन बीच में अब बजट का मामला आ गया, ये जो लाठीचार्ज आ गया, और मार्च में मेरी सिस्टरों की शादी है। अप्रैल से पूरे राजस्थान में यात्रा निकालेंगे। यदि युवाओं के साथ धोखा होता है तो वोट की चोट, वोट की ताकत हमारे पास सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की होगी। जिधर युवा जाएंगे उधर वो सत्ता में आएंगे, तो जीत की चाबी हमारे पास होगी। यदि मांगे नहीं मानेगी, पेपर लीक मुक्त राजस्थान नहीं हो, भर्ती घोषणा नहीं हुई, तो वोट की चोट करेंगे और कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। 5 दिन से इन्होंने अन्न त्याग कर रखा है, और ये उपेन्द्र यादव हैं जो लगातार आंदोलन चला रहे हैं। सरकार को उन्होंने जो है चेता दिया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका ये कहना है कि सरकार को इसका गंभीर परिणाम जो है भुगतना होगा। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।